बिलावल के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि पीटीआई से इत्तेहाद को नवाग लीग से इत्तेहाद पर फौकियत देते हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज के दौरान ही कल 3 बड़ी बैठकें हुई हैं, जबकि पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। इसी सारी तब्दीली पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लगारी साहब, ये हुआ क्या है? ये तो बड़े पुराने हरीफ थे, एक दूसरे पर क्या क्या इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे के हवाले से क्या क्या बातें हुई, नाम दिए गए और अब ये आपस में मिल रहे हैं। क्या ये इसको जमहूरियत का हुस्न कहूँ, सियासत का हुस्न कहूँ, या आप इस मिलाप को किस तरह देख रहे हैं? पहली बात यह कि हम एक अरसे से चाह रहे थे कि डेडलॉक टूटना चाहिए। ये आम पाकिस्तानी की ये राय थी कि जो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा डेडलॉक आ गया है, उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए सबसे पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को डिलीवर किया जाए, तो उसका कोई रास्ता नहीं निकलता था अगर ये महाज़ाराई जारी रहती। तो मौलाना की तरफ से पेशकदमी जो हुई है या पीटीआई की तरफ से जो पेशकदमी की गई है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। मौलाना के बारे में पीटीआई के बानी और दीगर जो रहनुमा थे वो बहुत कुछ कहते थे और मौलाना भी बहुत कुछ कहते थे। दोनों की तरफ से जो है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की अच्छी खासी एक बमबारी होती रही थी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे हैं, बल्कि अच्छे ताल्लुकात का तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है। इसी तरह से जरदारी साहब जो हैं वो शुरू से अब तक वो इस बात पर रहे हैं कि हमें एक वसीउल बुनियाद, एक कौमी तर्ज की एक हुकूमत के क़याम के लिए पेश रफ्त करनी चाहिए। और ज़ाहिर एक तरफ से नामजद कर दिए गए हैं, तो जरदारी साहब उस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने भी उस वक्त भी ये कहा था कि हमें बाकी लोगों से भी बात करते रहना चाहिए और हमें और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें लगारी साहब बड़ा ये दिलचस्प हो गया मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं मौलाना ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ी अजीब किस्म के इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने प्रॉपरली गाइड किया, एक एक चीज़ बताई और उस पर जमातों ने बस स्टैंप लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बड़ी मुतहरिक थी पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी। फिर इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि एहतजाज ठीक है इन लोगों ने शुरू किया और इनका और उनका मौक़िफ़ ही कह रहे हैं एक है तो हम साथ हैं। अब ये आगे करेंगे क्या और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके क्या असरात होंगे? एक तो ये कि मौलाना ने जो इंकशाफात किए हैं इसके बारे में तो बात पहले भी होती रही है, और पीटीआई ने जब जिन लोगों के बारे में कहा, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के बारे में, तो पीटीआई की रिजर्वेशंस भी और पीटीआई की जो लबोलेजा था वो पहले ही समझ में आ रहा था कि उनकी नाराज़गी जो है वो किस तरह हद तक है। लेकिन ये भी तो पीटीआई की तरफ से कहा जाता रहा ना कि फलां बात भी हमें बाजवा साहब ने कही तो हमने कर दी, और फलां जो काम हमने किया वो भी बाजवा साहब के कहने पर कर दिया। ये तो खुलेआम बात हो गई थी ना। इवन ये कि जब बाजवा साहब रहे ही नहीं थे, उसके बाद उनके मशवरे पर जो है वो उसको असम्बलियों को तोड़ने की बात जो थी वो भी अजीब सूरत हाल पैदा करती है। लेकिन हम इस तरफ ना जाएं, और अगर हम हकीकत हाल की तरफ जाएं, और तो हकीकत हाल ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघली है। और ये एक बात ये सामने आई है जो हमें भी पहले मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है और वो किरदार अदा कर रही होती है, और वो आइन से मावरा होता है। मैं समझता था, हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को अपने अपने दायरा कार में रहना चाहिए। उन्हें अगर उन सियासत उनका हल्फ में शामिल नहीं है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, और उन्हें सिर्फ अपने आप को उस आइनी दायरा कार में महदूद रहना चाहिए। ये हमारा भी मौक़िफ़ था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर एक तरफ से बर्फ पिघलने का आगाज़ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया है या पीटीआई अपने उससे फिर गई है। हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं। असल बात यह है कि बर्फ का पिघलना और अपने लिए अपने शदीद तरीन मुखालफिन के साथ भी बैठने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये एक अहम बात होती है। मेरे ख्याल में मौलाना से ज़्यादा कोई मुखालिफ उनका नहीं था, और मौलाना गुज़श्ता इंतखाबात में भी
उसके बाद असम्बलियों में बैठने को तैयार नहीं थे वो। नहीं तो लगारी साहब, अब ये जो आपस में ठीक है मुलाकात हुई है और बर्फ़ पिघलना आप कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये किस हद तक पिघली है? क्या सिर्फ ये सड़कों पर इसी मौक़िफ़ के साथ बस निकलेंगे कि भाई धांधली हुई है और इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर ये आगे PTI के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार जो उमर अयूब साहब हैं उनको भी मौलाना अपना सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या आगे होगा क्या? देखिए, मौलाना एहतजाज कर ही रहे थे। अब PTI ने अपने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, और एहतजाज जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिस्टम में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम सिस्टम में जाएंगे, हम असम्बलियों में जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म और सूबों के वज़राए का उन्होंने नामों का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम में जाएंगे, और मौलाना के लिए अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उस सिस्टम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अपनी सीटें जो हैं वो रिटेन रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसके बारे में वाज़ेह नहीं है सूरत हाल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में असल बात यह है कि PTI ने मैदान में रहने का फैसला किया है, और अगर मैदान में रहने का फैसला किया है तो वो जिसकी मुखालफत करे, जिसकी हिमायत करे, उससे कतई नज़र ये बहुत अहम फैसला है, और इससे पाकिस्तान जो है वो स्टेबल होगा, और पाकिस्तान में जो गैर यकीनी है वो उसमें कमी आएगी। सही। तो लगारी साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जी वो बैकडोर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं PTI से, लेकिन वहाँ से इनकार आ रहा है। आपके पास क्या अंदर की खबरें हैं? क्या कोई ऐसा रब्ता किया गया है, या फिर अगर हो रहा है तो क्या ठीक हो रहा है या नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं है कि नहीं होना चाहिए। सियासी तमाम जमातों के दरमियान दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए, और अपने अपने मौके पर कायम रहते हुए अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए। PTI का एक नुक्ता नज़र होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और नुक्ता नज़र होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक और नुक्ता नज़र होगा। अच्छा ये है कि आप अपने इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए, अपने अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपने दरवाजे खोलें और एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात और बाहमी मुलाकात का सिलसिला शुरू करें। किसी से हाथ मिलाने से आपका मौक़िफ़, या मौलाना के मिलने से PTI का ग्राफ को कम नहीं हुआ है, और ना ही मौलाना का ग्राफ कम हुआ है, बल्कि मौलाना के लोगों के अंदर तो कुछ जोश भी पैदा हो गया है। तो और नहीं, ऐसी कोई PTI पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है। उसका कल का एहतजाज भी बहुत अहमियत का हामिल होगा। सिंध में आज भी एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर राब्ते हैं तो पीपल्स पार्टी को भी धांधली की शिकायत है, और यकीनी तौर पर उनके साथ भी वो ये समझते होंगे कि बहुत से हलकों में उनके साथ ज्यादती की गई, बहुत से हलकों में उनकी यकीनी कामयाबी को यकीनी शिकस्त में तब्दील किया गया, वो ये समझते हैं। इसी तरह से सब कुछ शिकायतें हैं, और अगर ये सारी शिकायतें वाले अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल अपने फैसले सुनाते हैं, या फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट आते हैं, या फॉर्म 45 और 47 के बाद फॉर्म 48 जो जारी हुआ है उसकी अगर सेहत ठीक हो जाती है, और अगर उनके इंदराजात जो टैली कर जाते हैं, जहाँ जहाँ नहीं करते हैं, तो वहाँ पर अगर सीटों की तब्दीली देखें, कल जो सलमान अकरम राजा का जो फैसला हुआ है वो एक अच्छा आगाज हो सकता है कि आप सीटों को जो है, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके पर किसी के हवाले कर दें, और मनमाने तरीके से अगर PTI ने इससे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं तो उनको वो सीटें मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहते हुए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लगारी साहब की जो भी अभी नई हुकूमत बनेगी, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है कि आधे से ज़्यादा जमातें हैं जो कि इन इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, या फिर वो कह रही हैं कि जी इनको मुस्तरद किया जाए। जमात इस्लामी का भी यही मुतालबा है, JUI भी ये बोल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा है, फिर आप बता रहे कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है। तो फिर ये जो नई हुकूमत बनेगी, इसके लिए हुकूमत करना कितना मुश्किल हो जाएगा, जब स्टेक होल्डर्स भी एक पेज पर नहीं हैं, फिर अपोजिशन भी एक बड़ी बनने जा रही है कि PTI के साथ आप देख रहे हैं कि JUI भी अब मिल रही है, तो कैसे ये फिर हुकूमत करेंगे? नहीं, PTI खुद ही अपोजिशन में, अगर अपोजिशन में रहती है तो वो खुद ही बहुत होगी अपोजिशन में। तो दूसरा रास्ता भी खुला है कि उन्होंने उमर अयूब को नामजद किया वज़ीर आज़म के मनसब के लिए, और जो खबरें अंदर से आ रही हैं ज्यादा यही बातें हो रही हैं कि शायद अपोजिशन में ही एक साथ बैठेंगे। नहीं, वो है, हो सकता है कि कहीं भी बैठे हैं, ये तो मौलाना की बात है। अगर हुकूमत साजी की तरफ उनके लिए रास्ता खुलता है
तो पीटीआई हुकूमत क्यों नहीं हासिल करेगी? उसके लिए मुश्किलात भी मौजूद हैं और उसके लिए आसानियां भी मौजूद हैं। वो कोई भी रास्ता ऐसा अख्तियार कर सकती है। अपोजिशन में बैठने का बेहतरीन मौका 2022 था और वो 2022 का वो वक्त गुजर गया है और हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब ये जो मौका है, अगर उनके लिए इक़्तिदार के दरवाजे खुलते हैं तो उनके कारकुनों की और उनकी लीडरशिप की जो मुश्किलात हैं वो कम होती हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइवल की तरफ जाती हैं। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा रास्ता अपोजिशन में बैठने का है तो जाहिर है अपोजिशन में बैठकर एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और एक पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे जो बुनियादी तौर पर मुल्क के इशूज़ के ऊपर जो है वो रहेगी कायम और उस पर अपना इख्तिलाफ करेगी। तो एक बहुत ही कमाल का ये सूरत हाल। लेकिन गारी साहब, एक बात है कि अगर एक जमात का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है, या फिर कल मौलाना ने खुद कहा कि कुछ ऐसा गुमा होता है कि शायद नून लीग को इन इंतखाबात का फ़ायदा हुआ है, फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जी हमसे ये सीटें ली गई हैं और किसी को दी गई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे बनने जा रहे हैं अगर ये इंतखाबात को ही ठीक नहीं मानते? नहीं, इंतखाबात को तो मौलाना ने पहले भी ठीक नहीं माना था। आपको मैंने याद दिलाता हूँ 2018 के इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे। उन्होंने जाकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था और आसिफ अली जरदारी से जाकर कहा था कि नहीं आप असम्बलियों में ना जाएं, और ये जो है पीटीआई को जितवाया गया है। ये मौलाना का मौक़िफ़ था और मौलाना उस मौक़िफ़ से अब इस मौक़िफ़ पर आए हैं। और देखें, इस तरह का मौक़िफ़ सियासी मौक़िफ़ मौजूद होता है और वो फिर ये कैसे आकर मौलाना बैठ गए थे और मौलाना भी बैठे थे और पीएमएलएन भी बैठी थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो जाहिर है उनकी सीटें ही बहुत कम मिली थी उनको। चलिए, अब लगारी साहब सिचुएशन ये है कि सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो गई है, कौन क्या करता है, कहाँ बैठता है, कैसे हुकूमत बनती है, ये अब काफ़ी हद तक तो वाजे हो गया है, लेकिन आगे मजीद ऑफिशियल हो जाएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।